नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हमारे शहर, हमारी इमारतें हमें खुश बना सकती हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि डेनमार्क के डिजाइन में आखिर खुशी का क्या राज छिपा है। हम सब ने सुना है ना कि डेनमार्क दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ उनके रहन-सहन का तरीका है या फिर कोई और गहरा राज है इसके पीछे? लगता है इसका जवाब हमारी नजरों के ठीक सामने है, बस हम उसे देखते नहीं। जवाब छिपा है डेनमार्क की गलियों और इमारतों में। उनका डिजाइन सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि वो लोगों की खुशी को सीधे तौर पर आकार देता है। तो चलिए डेनिश डिजाइन के सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। हमेशा लोगों के लिए डिजाइन, यही उनके पूरे शहरीकरण का कह सकते हैं मूल मंत्र है। एक बहुत मशहूर कहावत है, हम अपनी इमारतें बनाते हैं और फिर वे हमें बनाती हैं। ये बात डेनिश सोच का सार है। मतलब हमारा आसपास का माहौल हमारे बर्ताव पर, हमारी भावनाओं पर बहुत गहरा असर डालता है। हम जैसा माहौल बनाते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं। अब जरा इसे देखिए। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं दिख रही हैं। एक तरफ है कार फर्स्ट डिजाइन, मतलब चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी पार्किंग्स, तेज ट्रैफिक। और दूसरी तरफ है पीपल फर्स्ट डिजाइन, बिल्कुल डेनमार्क वाला स्टाइल, जहाँ गलियां लोगों के चलने के लिए हैं, साइकिल चलाने के लिए हैं। ये बस डिजाइन का फर्क नहीं है, ये तो पूरी सोच का फर्क है। अच्छा, तो ये पीपल फर्स्ट डिजाइन असल में काम कैसे करता है? इसका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है ह्यूमन स्केल, यानी मानवीय पैमाना। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी जगह बनाना जहां अपनापन लगे, जो हमारे लिए बनी हुई महसूस हो। तो ये मानवीय पैमाना है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ऐसी जगह बनाना जो बहुत विशाल या डरावनी ना लगे। ऐसी जगह जहां हम सुरक्षित और सहज महसूस करें, क्योंकि हर चीज हमारे अपने शरीर के हिसाब से उसके अनुपात में बनाई गई हैं। और ये किया कैसे जाता है? जरा सोचिए। संकरी गलियां जहां लोग आराम से चल सकें, एक दूसरे से मिलें जुलें, बातें करें। इमारतों के चेहरे, मतलब उनके फसाड्स, इतने दिलचस्प हों कि पैदल चलने में मजा आए। और हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और कैफे जो सड़कों में जान डाल देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन स्केल वाला डिजाइन सिर्फ देखने में अच्छा नहीं होता, वो महसूस करने में भी अच्छा होता है। ये किसी जगह को सिर्फ गुजरने वाली जगह से बदलकर वहां होने वाली जगह बना देता है। मतलब ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ निकलना नहीं, बल्कि रुकना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, समुदाय का निर्माण। क्योंकि हम सब जानते हैं सच्ची खुशी अकेलेपन में नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने में है। डेनिश आर्किटेक्ट्स ना एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, स्टिकी स्पेसेस, मतलब चिपचिपी जगहें। सुनने में अजीब है, पर मतलब यह है कि ऐसी जगहें बनाई जाएं जो लोगों को चुंबक की तरह खींचें, उन्हें वहां रुकने पर मजबूर करें, जिससे अजनबियों के बीच भी बातचीत की गुंजाइश बन जाए। और ये स्टिकी स्पेसेस बनती कैसे हैं? जैसे इमारतों के बीच में एक कॉमन आंगन बनाकर, या फिर आसानी से पहुंचने वाले पार्क और चौक बनाकर, यहाँ तक कि बेंचों को आमने सामने रखकर भी, ताकि लोग एक दूसरे को देखें, शायद बात भी करें। हर छोटी से छोटी चीज एक समुदाय बनाने में मदद करती है। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, असलियत है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 85%, कोपेनहेगन में 85% लोग अपने घर से सिर्फ 350 मीटर के अंदर किसी न किसी पार्क या हरी भरी जगह तक पहुंच सकते हैं। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि वो लोग कम्युनिटी और नेचर को लेकर कितने सीरियस हैं। डेनमार्क के एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हैं जॉन गेहिल। वो कहते हैं एक अच्छा शहर एक अच्छी पार्टी की तरह होता है। लोग जरूरत से ज्यादा देर तक रुकते हैं क्योंकि उन्हें मजा आ रहा होता है। मकसद एक ऐसा शहर बनाना है जो इतना अच्छा लगे, इतना आकर्षक हो कि लोगों का वहां से जाने का मन ही ना करे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम डेनमार्क के इस मॉडल से अपने जीवन के लिए, अपने शहरों के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो ये है खुशहाल शहरों का डेनिश फॉर्मूला, 4 आसान स्टेप्स में। पहला, लोगों को प्राथमिकता दें, गाड़ियों को नहीं। दूसरा, ह्यूमन स्केल पर बनाएं। तीसरा, ऐसी जगह डिजाइन करें जहां लोग मिले जुलें, एक कम्युनिटी बने। और चौथा, शहर की जिंदगी में नेचर को, कुदरत को शामिल करें।
और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिद्धांत सिर्फ डेनमार्क के लिए नहीं है। ये तो इंसानी खुशी और भलाई के यूनिवर्सल सिद्धांत हैं। इन्हें दुनिया में कहीं भी, किसी भी शहर, किसी भी संस्कृति में अपनाया जा सकता है। तो अब एक सवाल, अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में ज़रा नज़र दौड़ाइए और सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो वो जगह और ज़्यादा खुशहाल और ज़्यादा इंसानी बन सकती है। इसका जवाब शायद हमारे दरवाजे के ठीक बाहर ही हो।